हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। आज उसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सारे न्यूमेरिकल जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप करके जाएंगे तो आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का आपको कोई भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। When a 12 वोल्ट बैटरी is connected across an unknown resistance, एक 12 वोल्ट बैटरी है जो कि एक अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, तो देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें करंट मतलब I इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर दिया है इन द सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें दिया गया है बैटरी का वोल्ट क्या है, वोल्ट दिया गया है 12 वोल्ट बैटरी है, और हम इसको लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर में होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है रजिस्टर का। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V बाई आई, यही होता है V इक्वल टू आई आर और R होता है V बाई आई। तो आइए देखते हैं, हमारे पास 12 वोल्ट बैटरी है अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो हो जाएगा 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऊपर जाता है प्लस हो जाता है। अगर ये 10 टू द पावर -3 है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं रहेगा 3 अपॉन 2.5, ऊपर से 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 120 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 25। अब 25 को डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम इरेज तो कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर इसको डिवाइड कर देते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, फिर 8 जा होता है 200। तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। अब इसको चेंज करना चाहते हैं तो 1000 इसको बना लीजिए, तो हो जाएगा 4800 ओम। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना था, तो रेजिस्टेंस आ गया हमारा 4800 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या आ गया 4800 ओम। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया एंड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए हमारा देखते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको पहले रीड कर लेते हैं। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर, एक 76 ओम रजिस्टर है, 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल, और पैरेलल में लगा है। पैरेलल मतलब होता है फिर मतलब पैरेलल होता है एक के ऊपर एक, पैरेलल में लगा है। आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर, मतलब कि वो कितना एम्पियर का करंट लेकर चल रहा है, 5 एम्पियर का, ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो पूछ रहा है कि कितना हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा जो कि 5 एम्पियर करंट लेकर चलेगा। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो रजिस्टर होगा कितना लेकर चलेगा। तो पहले एक के लिए निकालेंगे। तो हमारे पास गिवन है, पहले दिया गया है 176 ओम रजिस्टर, तो इसको हम पहले छोड़ देंगे। फिर हमारे पास दिए गए बोल्ट, बोल्ट है 220 वोल्ट, और हमारे पास करंट दिया गया है 5 एम्पियर। तो पहले हम एक रेजिस्टेंस का रजिस्टर निकालेंगे। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V बाई आई, ये होता है। तो 220 वोल्ट अपॉन 5 एम्पियर, तो आ गया R हमारे पास आ गया 44 ओम। हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया 44 ओम, 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 44। तो अब कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास लगे होंगे। तो
हमारे पास एक का आ गया तो इसी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ आ जाएंगे, नंबर ऑफ रजिस्टर कितना लगा है, कितने हमारे नंबर ऑफ रजिस्टर, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब कि कितने इसमें जुड़े होंगे कि जो हमारा बन गया है 176 ओम रजिस्टर। तो हमारे पास एक का निकल गया कि एक 44 है, तो लेट तो कर देंगे देन नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड तो हो जाएगा n इक्वल टू 176/44। ए भी ओम में है, ए भी ओम में है, तो हमारे पास n आ जाएगा 44, 4 जा होता है तो 4। हमारे पास पूछ रहा है हाउ मेनी, इतना ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर रेजिस्टेंस। हमारे पास 4 रेजिस्टेंस जो होंगे 5 एम्पियर करंट को लेकर चलेंगे 220 वोल्ट लाइन पर। एक तो मेथड हमारा ये हो गया, और दूसरा मेथड क्या है, आइए हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। एक मेथड तो हमारा ये है, और जो हमारा सेकंड और इजीएस्ट मेथड है, यहाँ तक तो दोनों में करना पड़ेगा। जो हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड होता है, सेकंड मेथड है 1/RP पैरेलल में, फिर हो जाता है 1/RP1, फिर 1/RP2, तो ये इसे नंबर ऑफ टर्न तक होता है। तो 1/RP हमारा जो रेजिस्टेंस निकला है पैरेलल में आया है 44, फिर इक्वल टू n, हमें n निकालना है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तो निकालना है हमें ना, फिर टोटल दिया गया 176, तो मल्टीप्लाई कर देंगे n इक्वल टू 176/44 ओम, तो आ गया 4। इस सेकेंड मेथड से निकाल सकते हैं या फर्स्ट मेथड से निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप दूसरे से निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर, उसको देख। तीसरे क्वेश्चन को जो है कि अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली, मतलब कि सब 1 by 1 सीरीज में कनेक्टेड है। तो हाउ मच करंट वुड फ्लो 12 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए हम पहले आपको सीरीज का मतलब बता देते हैं। सीरीज का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ सीरीज में है, अगर 0.3 लगा है, फिर 0.4 लगा है, फिर डॉट 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 12 लगा है, जो करंट 12 मतलब ओम से फ्लो होगा वही करंट 0.2 से फ्लो होगा, वही करंट 0.4 से फ्लो होगा, मतलब सेम ही करंट पूरे सीरीज में चलता है। पैरेलल में डिफरेंस होता है लेकिन सीरीज में सेम ही चलता है। तो आइए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला है हमारे पास जो बोल्ट है गिवन, बोल्ट जो है ये है 9 वोल्ट, और हमारे पास जो दिया गया है रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो दिया गया है 0.2 ओम प्लस, सबको हम ऐड कर लेंगे, सीरीज में हम ऐड कर लेते हैं ऐसे न्यूमेरिकली, 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम, तो ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 5 4 9 9 3 12 12 to 14, हो जाएगा 13.4 ओम। ये हमारे पास आ जाएगा 13.4 ओम। तो फिर हमें निकालना है क्या, हाउ मच करंट वुड फ्लो 12 ओम रेजिस्टेंस। तो अभी हम बताएं कि 12 ओम रेजिस्टेंस से ये टोटल जितना फ्लो होगा इसमें वही 12 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। तो हमारे पास करंट निकालना है, I इक्वल टू V/R, V इक्वल टू IR, उसके बाद हो जाएगा I इक्वल टू V/R। तो हमारे पास वोल्ट है 9 वोल्ट और हमारे पास रेजिस्टेंस है 13.4 एम्पियर। तो आ जाएगा हमारे पास जो करंट आएगा 13.4 से जब इसको डिवाइड करेंगे
तो आ जाएगा 0.67 एम्पियर। तो हमारे पास आंसर लिखेंगे इसको हम 0.67 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस। तो हम इसको लिखेंगे 0.67 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस। तो अभी हम बताएं कि जो करंट 0.67 इससे भी फ्लो होगा, इससे भी फ्लो होगा, इससे भी, मतलब सबसे वही करंट फ्लो होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को नीचे जो रेड बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो कि वो अपना इस क्वेश्चन को मिस ना करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो आइए देखते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। तो हमारे पास दिया गया है, गिवन रेजिस्टेंस का है, तो गिवन है, ऐसे लिख लेंगे आप लोग भी, गिवन है रेजिस्टेंस जो है ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो दैट कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस, पहला है 9 ओम। ऐसे मतलब कि 6 ओम तीन मतलब जगह पर ऐसे सेट करना है 3 रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस काउंट करने के बाद 9 ओम आना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम, अगर इसको हम 6 ओम को एक सीरीज में जोड़ लें और 2 पैरेलल में, अगर एक सीरीज में जोड़ लें और 2 पैरेलल में, तब देखते हैं कि हमारे पास 9 ओम आता है कि नहीं। अगर इसका भी 6 ओम 6 ओम 6 ओम, हमें दिया है केवल 3 ही कनेक्ट करना है, 1 2 3, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला है, ये मान लीजिए सीरीज में RS है हमारे पास 6 ओम। चलिए हमारे पास हो गया, ये तो 3 बार कनेक्ट करना था, एक गिवन था हमारे पास। तो फिर देखिए RP हम निकालते हैं 1/RP। अब कहेंगे भैया 1/RP मतलब क्या होता है। 1/RP मतलब कि मान लीजिए इसे 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया RA1, इस सीरीज में है। अभी इसको हम ऐड करेंगे, लेकिन RP मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस पैरेलल है। तो 1/R2, R2 हमारा पैरेलल में है, प्लस 1/R3, R3 हमारा पैरेलल में है। एक सीरीज में है, 2 पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम ऐसे निकालते हैं 1/RP इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। दूसरा और तीसरा है ये, तो हमारे पास निकल जाएगा 1/6 प्लस 1/6। अगर इसको करेंगे 2 आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1/3, 1/3। तो हमारा 1/RP अभी आया है 1/RP। तो RP हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, RP हो गया 3, R1 मतलब RS हो गया 6। तो हम सब कंबाइन करके अगर लिख लेंगे, इधर पर अगर लिख लेते हैं RP प्लस RS इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो हमारा पहला आ गया कि अगर हम एक सीरीज में जोड़ेंगे, 2 पैरेलल में जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर अब आ जाइए, हम देखते हैं अपना सेकेंड वाला, जो सेकेंड पूछा है कि अगर 3 रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करें कि हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आए 4 ओम आए। 3 रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करें जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आए 4 ओम आए। तो हम पहला देख चुके हैं कि अगर हम पहला एक सीरीज में ऐड करते हैं और 2 पैरेलल में, तब हमारा आ जाता है क्या, आ जाता है 9 ओम। अगर हम अब यही काम अगर इसको अगर 2 सीरीज में ऐड कर दें और एक पैरेलल में ऐड कर दें, तब देखते हैं क्या हमारा 4 ओम आता है। मान लीजिए सीरीज में है ये 6 ओम 6 ओम, फिर पैरेलल के साथ है 6 ओम। तो आइए निकालते हैं इसका
आर एस हो जाएगा कितना, आर एस हो जाएगा 6 + 6 ओम इक्वल टू 12 ओम। तो यहाँ दोनों का हो गया 12, फिर 12 6 के साथ पैरेलल में है, ये मान लीजिए अब हो गया 12 ओम, फिर ये 6 के साथ पैरेलल में है। अब इसका पैरेलल सीरीज और मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो 1/RP हो जाएगा 1/12 + 1/6, और 6 और 12 का हम जब लेंगे तो क्या कहते हैं एलसीएम, तो 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो हमारे पास आ जाएगा 12। यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 12, तो 1 + 2, 6 × 2 करेंगे तभी आएगा 12, तो हो जाएगा हमारा 2 + 1/3, 3/12, तो हो जाएगा 1/4। तो ये क्या आ गया हमारा 1/RP आ गया, जो पैरेलल हम निकाल रहे थे। तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल कॉम्बिनेशन, इसको मिटा देते हैं, तो हो जाएगा RP = 4 ओम। तो हमें ये कंफर्म हो गया, अगर दो सीरीज में लेंगे एक पैरेलल में हो जाएगा तो हमारा आरपी क्या आ जाएगा 4 ओम। अगर एक सीरीज में लेंगे और दो पैरेलल में लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 ओम। तो हमारा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर ही बहुत छोटे में आएगा, आप क्वेश्चन देखकर मत घबराइएगा। तो सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब यूज टू डिज़ाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट लाइन, मतलब कि कई सारी बल्ब हमारी डिज़ाइन हुई है 220 वोल्ट लाइन पर लगाई गई हैं, आर रेटेड 10 वाट, जो सारी हमारी बल्ब हैं 10 वाट की हैं। तो हाउ मेनी लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने लैम्प्स हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे। अभी हम बताएं पैरेलल मतलब होता है मतलब कि एक के ऊपर एक, कितने लैम्प्स हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे विथ ईच अदर अक्रॉस 2 वायर 220 वोल्ट लाइन इफ मैक्सिमम अलाउ करंट इज 5 एम्पियर। अगर इन सब में करंट कितना अलाउ हो रहा है 5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं सब। हमारे पास दिया गया है पावर, दिया गया है पावर 10 वाट का, और हमारे पास है वोल्ट है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की लाइन है, और हमारे पास करंट जो होना चाहिए मैक्सिमम 5 एम्पियर का होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P = V² रेजिस्टेंस, वोल्ट का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रेजिस्टेंस हम निकालेंगे R = V²/P, तो R = V²/P। ये हम क्वेश्चन सारे फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं। तो R = V², 220 × 220 बाई पावर कितना है 10 वाट, 10 से 0 से 0, 220 × 22 हमारे पास आ जाएगा 22 × 22 होता है 484 और फिर 0, 4840, ये हमारे पास आ गया 4840। ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास। अब एक सिंगल रेजिस्टेंस मतलब एक वायर से कितना हमारा कनेक्ट होता है तो निकाल लेते हैं, होता है V = IR। तो यहाँ से हम सिंगल वोल्ट का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा R = V/I। तो यहाँ से हो जाएगा R = हमारे पास वोल्ट है 220 और करंट कितना जाना चाहिए 5 एम्पियर, तो ये हो जाएगा यहाँ 44। यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस जो आ गया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस केवल आ गया 44, ये हो गया R टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस 4840, यहाँ एक का रेजिस्टेंस 44 ओम। ये सारे इसकी यूनिट अगर आप लोग नहीं लिखेंगे बोर्ड में, ये जो यूनिट होती है इस पर भी नंबर कट जाता है, तो यूनिट ध्यान रखिएगा। तो हम इरेज कर देते हैं, हाथ से ही इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया जो R टोटल
जो रेजिस्टेंस था, टोटल रेजिस्टेंस, ये आ गया 4840 ओम, और फिर आर मतलब वन सर्किट का 44 ओम, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास कह रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज टू डिजाइन, तो पूछ रहा है हाउ मेनी लैम्प्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारी पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 एन तक। तो हम देख लेंगे अब हमारे पास कितना कनेक्ट होगा। 1/R सिंगल इज इक्वल टू एन अपॉन हो जाएगा टोटल, यहाँ पर रेजिस्टेंस टोटल कितना है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस टोटल है 4840, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/44 इज इक्वल टू एन अपॉन आर टोटल है 4840। अब इसको यहाँ लेकर चले जाएंगे, फिर एन हमारे पास निकल जाएगा, एन इज इक्वल टू 4840 बाई 44, 44 1 जा 44, 44 1 जा 44। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ लैंप्स आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ लैंप्स 110। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाएगा 110। तो हमारे पास 110 ऐसी बल्ब होंगी जो कि 44 ओम की होंगी और पैरेलल में कनेक्ट होकर मैक्सिमम कितना करंट वहाँ से फ्लो होगा, 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और हमारे पास कितने वाट का बल्ब रहेंगी, सारी 10 वाट्स की बल्ब रहेंगी। तो हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन जो है, ये बहुत ही बड़ा है, देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अभी बज रहे हैं रात के लगभग 1:30 और आपको हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सब कुछ, गुड आफ्टरनून अच्छा हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइए क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉइल A and B, each of resistance 24 ohm, resistance which may be used in series or in parallel, what are the current in these cases। तो पूछ रहा है कि अगर जब एक ओवन है 220 वोल्ट पर लगा है, 24 ओम का है, पूछ रहा है कि जब सीरीज में लगता है तब कितने करंट इसमें फ्लो होते हैं, अगर पैरेलल में लगता है तब कितने करंट फ्लो होते हैं, या सेपरेटेड लगता है तब कितने करंट फ्लो होते हैं। तो केस नंबर 1, केस 1, केस फर्स्ट, when used separately, सेपरेटली मतलब कि केवल 24 ओम लग रहा है, रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 24 ओम, और हमारे पास जो है वोल्ट है 220 वोल्ट। तो जब कह रहा है जब सेपरेटेड लग रहा है तो हमारे पास करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू V बाई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V I इज इक्वल टू V बाई आर, तो 220 अपॉन 24, तो 220 अपॉन 24 हमारे पास करंट कितना फ्लो होगा, आइए देख लेते हैं। तो अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 12 1 जा 12, फिर आ जाएगा 9.16 एम्पियर। 12 9 जो होता है कितना, 108, फिर 1.6। तो हमारे पास कितना आ गया, जब सेपरेटली यूज हो रहा है तो हमारे पास आ गया करंट हो गया 9.16। ये हमारा लगभग 7वां या 8वां क्वेश्चन होगा, काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अगर हमारा सेपरेटेड जब यूज होता है तो 9.16 एम्पीयर जाता है। अगर हम इसको सीरीज में या पैरेलल में जोड़ते हैं तब क्या होता है, तो आइए देखते हैं। अगर हम इसको सीरीज पैरेलल में जोड़ते हैं पहले, या सीरीज में जोड़ ही लेते हैं, व्हेन
यूज्ड इन सीरीज। तो सीरीज में हमारे पास 2 कॉइल बता रहा है। हमारे पास कितनी कॉइल है, ए एंड बी। अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 24 ओम प्लस 24 ओम, 24 ओम तो हो जाएगा हमारे पास 48 ओम। 48 ओम रेजिस्टेंस हो जाएंगे तो हमारे पास वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो हमारे पास करंट आ जाएगा I इक्वल टू V बाई आर। V कितना है हमारे पास 220 अपॉन 48 हो जाएगा हमारे पास 48 टू जो होता है 96, तो 4.16 हमारे पास 4.16। इसको काट कर देख लेते हैं। 48 बन जाए 48, 48 4 सा इतना हो गया। उसके बाद फिर कुछ काटेंगे 4.6 आता है, सॉरी 4.6 ओम, सॉरी ओम नहीं एम्पियर। तो हमारे पास 4.6 एम्पियर आ गया। अगर हम इसको अगर पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल में क्या आता है, तो आइए पैरेलल में देख लेते हैं। जब इसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं तब देखते हैं पैरेलल में क्या आता है। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब यह पैरेलल में कनेक्ट होता है तो हमारे पास पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। 1/RP इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24। क्यों हम इसको 2 ही ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कॉइल 2 ही है, 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी। तो पूछेंगे भैया पहला वाला क्यों सिंगल लिए थे, तो हम उसको बताए थे कि व्हेन यूज्ड इन सेपरेटेड, अगर उसको अलग लिया जाता है तब 1/24 लेंगे, सॉरी 24 लेंगे। अब ये पैरेलल में और सीरीज में 2 कॉइल यूज हो रही है, तो आ जाएगा हमारा 2/24 हो जाएगा 1/12। तो हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आ गया, 12 ओम। अब इसका हम करंट निकालेंगे, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो I इक्वल टू V बाई आर। तो हमारे पास वोल्टेज है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट बाई 12, तो हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 8 जा, उसके बाद हो जाएगा 0.6, 18.6 हमारा हो गया। अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। थैंक यू।